बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दोस्तों ये जो गाड़ी आ रही है होंडा सिविक रीबर्थ रिकवरी के ऊपर, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका सब स्टार्टर काम नहीं कर रहा है, मगर सब स्टार्टर जब चेंज किया गया है उसके बाद का जो मसला आया है वो आपसे शेयर करना है। तो देखें वीडियो। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। जब मैंने इसको चेक किया है तो मुझे ऐसा लगा है जैसे सल्फ फंसा होता है, इसका सल्फ फंस गया है। मगर जब ये दोबारा एक आवाज़ साउंड करेगा तो वो आपने बताना है कि बस ये साउंड क्या था। उसकी वजह से हमारा जो है वो पूरा सिस्टम हिल गया। यार इसका तो फ्राईवील का जो कड़ा है वो फ्री हो गया है, क्या हो गया है, तो वो चेक करते हैं। मगर था फॉल्ट कहाँ पे, वो आपको दिखाना है इस वीडियो में कि कहाँ पे इशू था और क्या वजह थी। कोई इशू हो। ये गाड़ी आ गई है जी रिकवरी के ऊपर, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। होंडा सिविक रीबर्थ, ये इसके अंदर पी के ऊपर इस टाइम ये सब कुछ ओके है, बैटरी ओके है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सेल्फ जो है वो इस तरह की साउंड दे रहा है, टिक टिक कर रहा है जैसे स्टार्टर करने कोई इशू हो। माइनस पे, ये प्लस पे, और बैटरी ओके है, ठीक है। 12.4 इस टाइम है, बैटरी ओके। और जो इसका है ना स्टार्टर, उसके अंदर इशू है सेल्फ स्टार्टर के अंदर। तो सेल्फ स्टार्टर आप इसका राइट व्हील खोल के आप खोल सकते हैं सेल्फ स्टार्टर, मगर इस सेल्फ स्टार्टर के जो थे काबले इतने टाइट थे कि खोलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो हमने फिर इसके ऊपर से एयर इनटेक खोला और जो इसके काबले हैं वो खोले, तो फिर अब सेल्फ स्टार्टर हम बाहर निकाल रहे हैं। सारा मसला कि सेल्फ स्टार्टर के अंदर है। ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर दो चीज़ें मस्त हैं। अगर बैटरी कमज़ोर हो जाए तो आप बैटरी साथ लगा के गाड़ी कर सकते हैं स्टार्ट। सेल्फ स्टार्टर ख़राब हो जाए तो आपको गाड़ी वर्कशॉप ही लानी पड़ती है, या वहीं भी आपको सेल्फ स्टार्टर खुलवाना पड़ता है। अच्छा, ये तो फॉल्ट हो गया सेल्फ स्टार्टर का। सेल्फ स्टार्टर के अंदर फॉल्ट है, वो ख़राब है, वो हमने चेंज करना है या उसको खोल कर रिपेयर करना है। मगर यहाँ क्या हुआ है, हमने सेल्फ स्टार्टर जो है वो मंगवाया है, मंगवाने के बाद लगाया है, लगाने के बाद सेल्फ स्टार्टर जो है वो अजीब सी आवाज़ कर रहा है और इंजन फिर भी नहीं घूम रहा। और फिर हम लोगों ने इसका अपना सेल्फ स्टार्टर है उसको खोला है, उसको साफ़ किया है, चेक किया है मुकम्मल, वो फिट किया है, तब भी वही आवाज़ आ रही थी। तो ये आवाज़ आ रही हो तो मैंने आपको बताना है क्या वजह हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये सेल्फ स्टार्टर इसका पुराना है, ये वाला ये पुराना है जी, और ये हमने मंगवाया है इंजन से खुलवा के। अब हम ये जो सेल्फ स्टार्टर है इसको लगा रहे हैं, इसकी हम फिटिंग कर रहे हैं। हमने इसको बाहर चेक कर लिया है, तसल्ली कर लिया है। उसके बाद गाड़ी अजीब सी आवाज़ दे रही थी। असल फॉल्ट जो है ना अब शुरू होगा। जो आपने पहले देखा है ना टिक टिक की आवाज़, वो सेल्फ स्टार्टर फंसा हुआ था। हमने सेल्फ स्टार्टर से खोला, देखा कुछ समझ नहीं आई हमें, फिर हमने उसी को साफ करके लगाया तो बात वहीं की वहीं। फिर हमने एक काबली सेल्फ मंगवाया जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो सेल्फ स्टार्टर हमने लगाया इसके अंदर, तो फिर भी आवाज़ वहीं की वहीं। अब जो आई है दोबारा आवाज़, तो हमने आपके साथ वो आवाज़ शेयर करनी चाहिए। तो देखो क्या आवाज़ मारो। नहीं उस्ताद जी, सलफ ही नहीं काम कर रहे थे। नहीं आपने सुना है आवाज़ की चीज़ की आ रही है। ये आवाज़ जो है, ये सेल्फ स्टार्टर जो है फ्राईवील के ऊपर जाके मूव भी नहीं कर रहा। सेल्फ स्टार्टर फ्राईवील के ऊपर जाके इंजन को मूव भी नहीं करा रहा और पीछे ही बैक हो रहा है। इस तरह हमने मुकम्मल सर्फ खोला है, चेक किया है, तसल्ली किया है, तो सर्फ हमें को मसला लगा नहीं है। मगर फार सर्फ के अंदर था जो ऐसा है सोलनाइट जो है ये पूरा गाड़ी को पुश नहीं कर रहा ताकि वो फ्राईवील बजाए और सेल्फ ले। अब हमने मुकम्मल इंजन से खोल के सेल्फ स्टार्टर मंगवाया है। ये हमारा तीसरा सेल्फ स्टार्टर है और सेम साउंड कर रहा था। जब भी ये साउंड करे तो आप समझ जाएंगे सोलनाइट के अंदर इशू है और आपने सेल्फ स्टार्टर सही चूज़ करना है। ये फॉल्ट सारा सेल्फ स्टार्टर का ही है। ये जो फॉल्ट है सेल्फ स्टार्टर का ही है, इसके अलावा किसी और चीज़ का नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी जो गरारी है किस तरह मूव कर रही है, बेहतरीन। अब इसको हम लगाएंगे जहाँ पे वायर पे, ये
और ये लो, ये हो गया ओके जी, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। इतनी आसानी से गाड़ी वर्कशॉप में ये नहीं आई है, उन्होंने चेक करवाया है 3-4 बंदों को, उनको समझ नहीं आई है, क्योंकि हमें भी समझ नहीं आ रही थी यार ये हो क्या रहा है। फिर आपने देखा, फिर मैकेनिक को बुलाया था, देखो व्हील तो नहीं फ्री हो गया है। तो इस लिहाज से जब इस तरह की आवाज़ करना शुरू कर दे, जब आप सब स्टार्टर लगा रहे हो और इस तरह की आवाज़ आ रही हो, तो आपने स्टार्टर अच्छा लेना है। इसका फॉल्ट सारा इसके स्टार्टर के अंदर ही होता है, क्योंकि उसके जो सोनाइट हैं वो पूरे मूव नहीं कर रहे होते। फिर आपने इस तरह चेक करके लगाना है, और चेक करने के बाद भी ये साउंड आए तो आप फिर समझ, मैं बता रहा हूँ आपको, मसला स्टार्टर के अंदर ही होता है। आपने स्टार्टर चेंज करना है। अभी अब आप यहाँ कह रहे होंगे कि ये एडजस्टिंग का फ़र्क है, एडजस्टिंग का फ़र्क भी नहीं है। हमने एडजस्ट करके भी चेक किया इसको, तो गाड़ी स्लिप कर रही थी। मसला स्टार्टर के अंदर था, और हमने स्टार्टर भी चेंज किया और सही इसका अपना और स्टार्टर लगा हुआ है ना, सही इंजन से खोल के मंगवाया है, हम इसको लगा रहे हैं। ये इतना बड़ा फॉल्ट नहीं था, मामूली फॉल्ट था, इसमें वीडियो बनाना मकसद नहीं था। मगर जब इसने सेल्फ स्टार्टर चेंज करने के बाद ये साउंड किया गाड़ी स्लिप करने का, और इंजन को क्रैंकिंग नहीं होने दिया, तो फिर मैंने आपसे शेयर किया कि आप भी इस तरीके से फंस सकते हैं। आप स्टार्टर बाहर निकालेंगे, चेक करेंगे, तसल्ली करेंगे तो स्टार्टर A1 होगा, उसको खोलेंगे, एक चीज़ चेक करेंगे तो A1 होगी। मगर जब आप गाड़ी में फिट करेंगे तो वो इस तरह की हरकत करेगा, तो आपको बहुत सारा मसला आएगा कि यार स्टार्टर बाहर चेक किया है, ओके है, ठीक है, वजह कहाँ पे है, मसला क्या पे है। तो लिहाजा जब ऐसा इशू आए तो आपने स्टार्टर चेंज करना है, क्योंकि मेरे साथ भी ये फर्स्ट टाइम मसला आया है। आप करो रास्ता मारो। ओके ओके, बंद करो, फिर करो स्टार्ट। ओके, माशाल्लाह जी, गाड़ी होगी ओके। इसका सब स्टार्टर जो है वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ये इशू आया गाड़ी का, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और 2-3 सब स्टार्टर चेंज किए हैं मुख्तलिफ करके, तो जो इसका सही ओरिजिनल सब स्टार्टर मिला तो वो लगाया, तो सब गाड़ी ओके हुई है। तो जब भी ऐसा इशू आ जाए तो सब स्टार्टर आपने ओरिजिनल लगाना है। तो वीडियो चली गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपका अच्छे वीडियो मिलते रहे। नमाज़ पढ़ो, कैम करें, दूसरी पढ़ें, दो याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।